नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। आज मैं आपको बताऊंगा कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है। जब बहुत सारा काम कार्तिक पूर्णिमा को एक पुण्य के रूप में माना जाता है। इस दिन पवित्र सरोवरों में स्नान करना और पुण्य करना बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है और ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा सारे ग्रंथ कहते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और इस पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दिवाली मनाई जाती है। और ये देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? एक पौराणिक कथा आती है और वो कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। खासकर वाराणसी में इस दिन अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। वही इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसे में आखिर देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथा में ऐसा बताया जाता है कि त्रिपुरासुर ने स्वर्ग में मचाया था आतंक और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। और त्रिपुरासुर नाम के राक्षस के 3 बेटे थे, तानकास, कमलाक्ष और विदुमंती। ये तीनों बहुत ताकतवर थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें अमर बना दिया जाए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उन्हें वरदान मिला कि मृत्यु तभी होगी जब तीनों अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें इस एक ही बाण से मारे। इस वरदान के बाद वे और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए और तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। और वे जहाँ भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे और इन राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर देवता भगवान शिव के पास गए और मदद मांगी। तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का निश्चय किया और त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए और मेरु पर्वत को धनुष बनाया और वासुकी नाग धनुष की डोरी बने। फिर भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए और अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियाँ एक सीध में आई तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुमाली त्रिपुरासुर का अंत हुआ, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। त्रिपुरारी के वध के दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में ही दीपदान कर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा। काशी यानी वाराणसी में देव दिवाली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी के किनारे बसे सारे घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर इकट्ठा होते हैं और गंगा में दीपदान करते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से लोग वाराणसी आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर रोशनी की चादर ओढ़े हुए हैं।
देव दिवाली पर स्नान और दान का महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का खास महत्व है। लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं और ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से विशेष पुण्य मिलता है और सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा और दान का महत्व सामान्य दिनों से कहीं ज़्यादा होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रकार से ये कार्तिक पूर्णिमा जो असुरों का नाश करके भगवान ने ये देव दिवाली मनाने की जो परंपरा है वो काशी वाराणसी से शुरू होती हैं, जिसको हम बहुत सारे जगहों में मानते हैं। बहुत सारे भारत में तीर्थ हैं, पुण्य स्थल हैं, जहाँ संत महात्माओं, देवताओं और पुण्य आत्माओं ने तप किया है। वो सब तप के स्थान जो हैं वो तीर्थ कहलाते हैं। उन तीर्थों में स्नान करने से और उसके आसपास जो पवित्र उसमें अणु परमाणु रहते हैं, वहाँ पर दान पुण्य से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और अलग अलग फलों के लिए अलग अलग जगह का भी विधान है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए सनातन संस्कृति में ये कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।